एक दिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करेंगे? ऐसा संभव नहीं हो। जिस दिन बनाया जाएगा तो पहला निर्णय होगा पीओके वापस लेंगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, यमुना गंगा को शुद्ध किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का विवाद मिटाया जाएगा और भारत को भारत बनाया जाएगा। मैं एक सवाल करती हूँ, हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर खान सर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आप बदलाव करना चाहेंगे एक दिन के मुख्यमंत्री? पहला तो एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता है लेकिन अगर बदलाव किया जाए, सबसे पहला चीज कि टाइमिंग, हर चीज का डेडलाइन फिक्स कीजिए कि कोई आवेदन अगर आपके ऑफिस में आया 10 दिन के अंदर आप दीजिए, वरना आप हो जाएंगे सस्पेंड, या जो आवेदन दिया है निकाल के जूता मारेगा आपको, तो एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी। सरकारी ऑफिस में फाइल पड़ी रहती है, अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है विद इन 2 आवर्स उसको बेड नहीं मिला तो आप जवाब दीजिएगा। जवाबदेही फिक्स कीजिए विद टाइमिंग, हॉस्पिटल में इतने घंटे के अंदर मिलना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में इतना, रेलवे स्टेशन पे इतना, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अपराध हो रहा है तो अपराध अगर सड़क पे हुआ है तो सजा भी सड़क पे दी जाएगी। यहाँ पर जितनी संख्या में विधायक हैं उतने संख्या में जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, जितने संख्या में सांसद है उतनी संख्या में जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सजा एकदम यहाँ पे एक दिन में 2 बार तारीख लगना चाहिए। तुमको 10 बजे सुन लिया, जज साहब बोले बड़ी खाली है। तुम दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। अब तुम सबको कहते हैं दिवाली में हमारे ओर से 4 को एक्स्ट्रा बम फोड़ना, समझ गया? अब कोई ज्ञान देने आ गया, भाषण देने आ गया, प्रदूषण तो ओकरे ऊपर फोड़ दिया। सचुरा तुरा 2 साल से यूक्रेन बम मार रहा है, तोरा प्रदूषण नहीं हो रहा है भाई? 14,000 केजी का 14 को फोड़ ले, तोरा प्रदूषण नहीं हो रहा है? हमरा ही मिर्चैया बुलेट बम से तोरा दिक्कत है। इस बार स्पेशल टारगेट लेके बम पटाखा फोड़ना है। प्रतिभा की दौड़ में आरक्षण क्यों? जी, एक ब्राह्मण बालक ने मान श्रम करके जी 99% मार्क पाया जी, और दूसरे ने केवल 4% पाया जी, आपने दबाव डालकर उसको 4% वाले को तो कलेक्टर बना दिया जी, और जिसने 100% पाया वो जूते का व्यापार कर। ऐसे बेवकूफों के लिए कुछ कहना तो बेकार है, लेकिन इतना कहना जरूरी है कि जब ये खुद को अंधा बताते हैं तो फिर इन्हें ये कैसे दिखाई दे जाता है कि 99% पाने वाला लड़का फेल हो गया और 4% वाला पास हो गया। असल में ये उनकी मनवादी और घटिया सोच को ही उजागर करता है। जरा सोचो, कोई भी बच्चा चाहे किसी भी वर्ग से हो, एससी, एसटी या ओबीसी, अगर उसे आरक्षण की मदद से मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वो सिर्फ प्रवेश एडमिशन तक ही सीमित हो। कॉलेज के अंदर होने वाले हर इम्तिहान में उसे पढ़कर, लिखकर और अपने दिमाग से ही पास होना पड़ता है। वहां आरक्षण का कोई सहारा नहीं होता। जब वही बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनकर निकलते हैं तो उनकी काबिलियत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी किसी जनरल या कथित मनुवादी परिवार के बच्चों की होती है। इसलिए ऐसे ढोंगी बाबाओं और पागल दिमाग वाले लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। एससी प्रति समाज के लोग असल में इस देश के मूल निवासी हैं, जबकि मनुवादी सोच वाले लोग अंग्रेजों और विदेशी मानसिकता के मिश्रण हैं। धर्म की बात जब कोई धर्मगुरु कहेगा अच्छे से सुनिएगा। धर्म का बात अगर कोई शंकराचार्य, कोई आचार्य, कोई पुजारी कहेगा बहुत अच्छे से सुनिएगा। धर्म का बात अगर कोई चर्च का फादर बोले, कोई पादरी बोले, कोई मौलवी बोले तो सुनिएगा। धर्म की बात जिस दिन नेता बोले समझ जाइएगा वो बेरोजगारी छुपा रहा है, महंगाई छुपा रहा है, आपका रोजगार छुपा रहा है, आपका पेपर लीक छुपा रहा है, सरकारी अस्पताल में घटिया इलाज छुपा रहा है, सरकारी स्कूलों में हो रहे घटिया पढ़ाई को छुपा रहा है, अपनी नाकामयाबी छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो सवाल नहीं, आस्था होती है। तो आस्था के सहारे क्या हम धर्म की बात बोलेंगे आप सुनेंगे? नहीं भाई, पढ़ने आए पढ़ाई करो ना। वहाँ आपको भेजा गया है गवर्नमेंट में किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। बना दो उसको। यहाँ पर धर्म की ज्यादा बात करना, आइए धर्मगुरु बनिए। हम सब लोग सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी का।